जय हिंद। दो बातें मैं आपको क्लियर कर बताना चाहूँगा। एक, अगर आपके बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो मैं बोलता हूँ तुरंत ये वीडियो को पूरा देखिए। दूसरा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको छोटी बड़ी बातों के लिए, छोटी बड़े चार्जेस के लिए, छोटी बड़ी जानकारी के लिए, छोटे बड़े मैसेजेस के लिए, छोटे बड़े कुछ भी जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस जाना पड़ेगा, ब्रांच जाना पड़ेगा, जहाँ पर जाने के लिए आपको पैसा और समय दोनों बर्बाद करना पड़ेगा। वो आपको चीज़ें सारी यहीं पे मिल जाएगी। तो बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको बताने वाला हूँ घर बैठे मोबाइल बैंकिंग किस तरह किया जाता है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कैसे चालू करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद BOI मोबाइल टाइप कीजिए। BOI मोबाइल टाइप करने के बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च बटन दबाने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर ये सीन दिखाई देगा, बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल, BOI मोबाइल, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल, और ये लोगो दिखाई देगा। इसी को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दूसरा उल्टा सीधा डाउनलोड नहीं करना है। इसको डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सामने स्क्रीन पर इस तरह फिरता हुआ घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। घबराना नहीं है। आगे इसके बढ़ते हैं। इसके आगे आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट और स्किप बटन है तो आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ BOI मोबाइल टू सेंड व्यू SMS, तो आपको डिनाई वाला बटन नहीं दबाना है, आपको अलाउ वाला बटन दबाना है। ये दबाने के बाद आपके सामने फिर स्क्रीन पर ये दिखाई देगा ये मैसेज। इसमें भी फिर से अलाउ ही करना है, डिनाई नहीं करना है। अलाउ करने के बाद वीडियो पूरा देखते रहिए, फटाफट आपको बता रहा हूँ ताकि आपका फटाफट काम हो जाए। यहाँ पे देखिए ये सिम सिलेक्शन वाला मैसेज आएगा, आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का आएगा आपके सामने स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे सिम सिलेक्ट करना है। आपके मोबाइल में अगर एक सिम है तो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, यही वाला। अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो ये दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे। मेरे मोबाइल में दो सिम है, एक जियो का है, दूसरा एयरटेल का है, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे। आपके आपका बैंक ऑफ इंडिया में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी को क्लिक करना है। जैसे कि मेरा जियो का रजिस्टर्ड है नंबर तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे सेंड बटन दबाना है। सेंड बटन इसलिए दबाना है क्योंकि ये बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर SMS भेजेगी। दोस्तों जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे मैसेज भेजेगी। और इसके चार्जेस भी करते हैं, 1 या 1.5 रुपये जो भी होता है। जियो का चार्जेस या एयरटेल या वी का चार्जेस वो कटेंगे। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कंफर्म होगा। तो सेंड बटन मैंने दबा दिया। सेंड दबाने के बाद देखिए ये मैसेज आया, मैसेज सेंड कर रहा है। मैसेज सेंड तो कर रहा है लेकिन मैसेज सेंड करने के बाद पैसे भी कट गए। जी हाँ, 1.5 रुपया कटा मेरा और 17 रुपया 52 पैसा बैलेंस है। मैसेज चला गया, ठीक है। मैसेज जाने के बाद ये स्क्रीन पर सामने मेरे मैसेज आ रहा है, ये क्लियर कट आ रहा है। जी हाँ, यही मेरा मोबाइल नंबर है। देखिए लास्ट के डिजिट आएंगे, आपको कंफर्म कर लेना है आपका है या नहीं। मेरा ही है इसलिए मैं प्रोसीड वाला बटन दबा देता हूँ। दबाने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब ये मांग रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यूजर ID आपको डालना है। यूजर ID ऐसी डालनी है जो आपको याद रहे, ठीक है। यूजर ID वैसे ही बनाते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, वैसे ही यूजर ID ये होती है। मान लो आपका नाम विशाल है तो विशाल टाइप कीजिए। अगर आपको विशाल जगह खाली है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो ये बोलेगा यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा बोलेगा, ठीक है। और आपको सजेशन भी देगा, नीचे सुझाव भी देगा, ये ऑप्शन देगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन देगा भाई, बोलेगा कि ये इसमें से पसंद कीजिए। या फिर इसके अलावा भी आप कोई भी डाल सकते हैं, विशाल 3, 2, 5, 1 या कुछ भी डाल सकते हैं और अपने हिसाब से डालना। चलिए मैं अपने हिसाब से डाल लेता हूँ। मैंने डाल लिया। उसके बाद स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा सामने क्लियर कट। यहाँ पे आपको लॉगिन पिन डालना है और दोबारा वही लॉगिन पिन नीचे भी डालना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए दोस्तों मेरा यूजर ID तो इधर आ गया, दिखाई दे रहा है यूजर ID विशाल 305। यहाँ पर पिन कैसा डालना है वो भी क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 डिजिट का होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए, उसमें 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा दोस्तों 3 कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे 219 219 इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर सलंग नंबर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू नंबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों ये जैसे है 1 2 3 4 5 6 या 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 इस तरह नंबर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ
3 अंक नहीं होने चाहिए एक साथ। उसके अलावा दोस्तों ये 2 डिजिट वाले अंक भी नहीं होने चाहिए, जैसे 464646 या 525252 इस तरह नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और लॉगिन पिन यहाँ पे एंटर करना है अपने मनपसंद का जो भी डालना है। मैंने चलिए 6 अंक पसंद कर लिया, ऊपर भी डाल लेता हूँ और नीचे भी, ये दोनों जगह पे मैं अपना पिन डाल लेता हूँ, 6 अंकों का पिन। यूजर आईडी मुझे याद रखना है, पिन भी याद रखना है। ये देखिए दोस्तों डाल दिया मैंने दोनों जगह नंबर डालने के बाद ये नीचे पूछ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन दबा देना है। ठीक है, देखिए सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सबमिट बटन दबा दिया। दबाने के बाद यहाँ पे मुझे बता रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 80% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी वो होता है जो आपकी बैंक की पासबुक होती है, उसमें अकाउंट नंबर जहाँ लिखा होता है उसके बिल्कुल ऊपर लिखा होता है कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे ये जो एरो मार्क्स है इसको क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन दबाना। सबमिट बटन दबाते ही देखिए दोस्तों मेरा जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ आ गया। जी हाँ, ये कैसे पता चलेगा मेरा ही है? तो बैंक में जो आपका अकाउंट है, बैंक की पासबुक है, बैंक की पुस्तक है, उसमें आपका जहाँ अकाउंट नंबर लिखा होता है, खाता संख्या लिखा होता है, उसके बिल्कुल ऊपर वाली लिटी में कस्टमर आईडी लिखा होता है। तो मिलाप कर लीजिए। मिलाप अगर सही है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट वाला बटन दबाकर ओके बटन दबा दीजिए। दबाने के बाद आपके सामने फिर आएगा दूसरी लिटी में। जी हाँ, दूसरी लिटी में आपको बोलेगा कि यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दिया आपने, पहले ही डाल दिया। यहाँ पे इसी तरह का एरो मार्क्स आएगा जहाँ पर आपको अकाउंट नंबर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ये अकाउंट नंबर आ गया, मैंने चेक कर लिया मेरा ही खाता संख्या है और उसके बाद मैंने ओके बटन दबा दिया। दबाने के बाद ये पूछ रहा है इस तरह का, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास एटीएम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीड नाउ दबाना। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, आपका इंक्वायरी करना चाहते हैं या पासबुक की एंट्री देखना चाहते हैं या स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो नोट नाउ दबा सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा प्रोसीड नाउ। और नोट नाउ दबाओगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा अभी के अभी, लेकिन प्रोसीड नाउ दबा दो। यहाँ पे आपको एटीएम की डिटेल डालनी होगी जिससे कि आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वो दबाने के बाद प्रोसीड नाउ करने के बाद मैंने ये किया। यहाँ पे मुझे एटीएम की पूरी डिटेल डालनी है, कार्ड का संख्या डालनी है, जो एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर होता है वो डालना है, उसके बाद महीना और साल डालना है और उसके बाद एटीएम पिन डालना है। ये सब डालने के बाद नीचे सबमिट बटन है, सबमिट बटन मैंने दबा दिया। दबाने के बाद ऑटोमेटिकली ओटीपी आएगा, मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया जनरेटेड सक्सेसफुली, और ये ऑटोमेटिक फिल कर दिया और उसके बाद मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये देखिए अगले स्क्रीन पे चला गया। यहाँ पे सबसे खतरनाक, जी हाँ, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। यहाँ पर भी ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और ऐसा अटपटा रखना है कि किसी को याद ना रहे। और ये पासवर्ड आप जब पैसे किसी को ट्रांसफ़र करते हो, एनईएफटी या आरटीजीएस करते हो, तब आपको ये डालना रहेगा। अब इसके लिए भी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देखिए दोस्तों, सब कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 अंकों का होना चाहिए। एक बड़ी ABCD का अंक कम से कम 1 होना चाहिए, छोटी ABCD का अंक कम से कम 1 होना चाहिए, 0 से 9 तक के अंक है उसमें से कम 1 होना चाहिए, और साथ ही कैरेक्टर, जो स्पेशल कैरेक्टर है उसमें से कम 1 होना चाहिए। इन सबको मिलाकर, जी हाँ, ये चारों लिटी को मिलाकर आपको कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 अंक का। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं और दोनों जगह डाल लेते हैं, ऊपर भी डाल लेते हैं, नीचे भी डाल लेते हैं। डालने के बाद मैंने सबमिट बटन दबाया। सबमिट बटन दबाने से पहले देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं बताया था कि जो ये सब बटन बता रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा था, ये अब ओके बता रहा है, मतलब सही डाला है, पासवर्ड पसंद किया है। मैंने अपनी मनपसंद का पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद सबमिट बटन दबा देना है। सबमिट बटन पर दबाने के बाद ही मेरे सामने आ जाएगा खुल के, जी हाँ दोस्तों, लॉगिन रजिस्टर सक्सेसफुली, आपका मोबाइल बैंकिंग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब रजिस्टर होने के बाद फिर से ओपन करना है मोबाइल एप्लीकेशन और आपके सामने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा। लॉगिन पिन 6 अंकों का, पासवर्ड जो होता है 6 अंकों का पिन वो डालना रहेगा और यूजर आईडी यहाँ डालना रहेगा। अगर यूजर आईडी आपको याद नहीं है तो आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी याद नहीं है तो कस्टमर आईडी, मतलब 3 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी या फिर यूजर आईडी। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।